Hi everyone. So today we are going to see the problems 1 and 2 of today's lead code contest, that is 460. Okay, so let's read the first problem. तो यार पहली प्रॉब्लम ये कह रही है कि यू आर गिवन एन एरे जो जिसकी लेंथ 3n होगी. ओके, मतलब इट्स लेंथ इज डिविजिबल बाय 3, राइट? और आपको इस एरे को completely एम्प्टी करना है by doing some operation. और ऑपरेशन इज लाइक कि एट अ टाइम यू कैन सिलेक्ट 3 एलिमेंट्स. ओके, और उन 3 एलिमेंट्स का आप मीडियन निकालो. वो 3 एलिमेंट्स को एरे से रिमूव कर दो और उस मीडियन को स्टोर कर लो. फिर दोबारा से ऑपरेशन रिपीट करना है और वो मीडियंस का आप सम निकालते रहो और यू हैव टू मैक्सिमाइज दैट सम. ओके, फॉर एग्जांपल पहले मैक्सिमाइज को छोड़ते हैं, पहले समझते हैं प्रॉब्लम अच्छे से है क्या. लाइक वी हैव 213 given in an input. तो एट अ टाइम आई विल सिलेक्ट 3 एलिमेंट्स, राइट? सो पहले लेट्स एज्यूम मैंने ये 3 एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया. तो इनकी मीडियन क्या होगी? फर्स्टली आई विल सॉर्ट देम, दैट इज 1 2 3. सो इसकी मीडियन हुई 2, राइट? देन मैंने अगेन these 3 एलिमेंट्स को पिक किया, मैंने इनको भी सॉर्ट किया, इसकी मीडियन हुई 2. सो 2, राइट? सो आंसर इज 4. मतलब ये दिस इज नॉट मैक्सिमम आंसर, this is something that we need to do, and one additional thing is we need to maximize that, right? तो see how we can do that. तो यार देखो, अगर if I assume कि हमें मीडियन निकालनी है और 3 एलिमेंट्स है, इट मीन्स हर एक ऑपरेशन में आई नीड 1 एलिमेंट. ओके, और उससे एक एलिमेंट उससे बड़ा भी होगा, एक एलिमेंट उससे छोटा भी होगा. यानी इफ आई नीड टू डू एन ऑपरेशंस, so I need to select an element which has at least an element smaller than that particular n elements, and at least not at least exactly equal to n elements greater, right? Okay, like for example in that case अगर मैं select करूँ 2 1 3 तो यहाँ पे अगर मैं 2 को देखूँ, इन दो को, तो 2 से 1 एटलीस्ट दो 2 है हमारे पास, राइट? तो एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो इनसे छोटे हो, दैट इज या 2 1s वी हैव. ओके, एंड दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इनसे बड़े हैं, राइट? तो 2 3s वी हैव. सो इट मीन्स इट इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट? कि अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ 1 1 2 2 3 3, तो that would be my answer because I need to do operation 2 times, right? I have two elements that are smaller than these two. I have 2 elements that are greater than these two. Does it make sense? Yeah, but that will not give us a solution. Why is it so? See, हमने smaller n elements को तो remove कर दिया, that is good. But larger n elements में हम optimally select कर सकते हैं. कैसे देखो, अगर मैं इसी इसी सब एरे को लूं, सॉरी एरे को लूं, 2 1 3 2 1 3, और मैं इन माय फर्स्ट ऑपरेशन आई सिलेक्ट 1 2 एंड 2, राइट? तो इसका मतलब है इसमें मेरा मीडियन होगा 2. ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया ये एंड ये. एंड इन द नेक्स्ट ऑपरेशन इफ आई सिलेक्ट 1 3 3, इट मींस इसका मीडियन क्या होगा? 3. सो दैट इज 5. राइट? एंड इन दैट केस इफ यू सी, तो मेरा आंसर 4 आ रहा था, राइट? तो दैट इज नॉट ऑप्टिमल, दिस वन इज ऑप्टिमल. तो अब हम ऐसे ऑप्टिमल सिलेक्शन करेंगे कैसे? तो वी कैन डू दैट इन अ वे कि लाइक फर्स्टली लेट्स सॉर्ट इट. ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3. ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि instead of just selecting mid elements, we can do one thing. We can start from second max element, and alternatively we will select the elements. So, like for example, see, firstly I will select this and then I will select this. Means I'll start from n minus 2. I'll pick that element. Okay, then I will pick that element from n minus 4. I'll pick element from n minus 6 until and unless I will receive all my n elements, given that the size of array is 3n, right? तो उससे क्या होगा देखो, जब मैंने ये 3 पिक किया, इट मीन्स कि आई हैव टेकन वन बिगर एलिमेंट, आई हैव टेकन वन स्मॉलर एलिमेंट. ठीक है,
तो मैं ये यू कैन एज्यूम इट कि हाँ मैंने ये 1 और ये 3 को मैंने पिक कर लिया है और उसके साथ एक ये 3 पिक किया है, तो रिमेनिंग में क्या बचेगा, 1 2 एंड 2, उसका मैं 2 पिक कर लूंगा। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस कंप्लीटली टू डू दैट। ओके, सो कोड में भी हमने यार यही किया है। सी, फर्स्टली आई सॉर्ट द एरे, okay, and then I counted the total number of elements that we need to pick. Okay, that is quite obvious, n by 3, because at a time we take 3 elements, and from that 3 element I will take 1 element, right? So then what I'll do कि मैंने स्टार्ट किया n-2 से। ठीक है, मैंने कब तक शुरू किया, जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, और x द एलिमेंट आई नीड टू पिक वो मेरे 0 तक नहीं हो जाते, मतलब मैं सारे एलिमेंट पिक नहीं कर लेता, और एट अ टाइम मैं आई को 2 से रिड्यूस करूंगा। तो in that case, I will just compute my answer and return, sorry, reduce x by 1, right? And in that case, I will return my answer. And if I submit it, it is completely accepted. Okay. So I hope it makes sense and clear to you, right? So now let's move to the next problem. And it was a quite a good problem, I would say. तो एक बार प्रॉब्लम समझ लेते हैं, उसके बाद विल डिस्कस, ओके, हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, तो प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक कि यू आर गिवन एन समथिंग लाइक दिस, वी हैव अदर एलिमेंट्स आल्सो, बट वो सेंस नहीं बनाते, बताता हूँ क्यों। तो आपको एक स्ट्रिंग दी है अपर केस लेटर की, and you have in that you can take L, C और T। आपको ये सब सीक्वेंस का काउंट बताना है, ठीक है, कि ये सब सीक्वेंस कितनी बार ओकर होता है। गिवन वन मोर ऑपरेशन यू कैन डू, what operation that you can do is just a minute, कि आप एट अ टाइम कहीं भी एट मैक्स 1 कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हो कहीं भी। यू कैन इधर इंसर्ट इट हेयर, इधर इंसर्ट इट हेयर, और इन द front as well. It's completely up to you. And then you need to maximize the occurrence of subsequent LCT. Like for example, if you have something like this LCCT, right? तो बाकी कैरेक्टर्स क्यों सेंस नहीं बनाते, क्योंकि वो मेरे LCT में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, सो वी कैन इग्नोर देम फॉर नाउ। ओके, तो देखो अब क्या होगा कि इधर आई इंसर्ट 1 L यहाँ पे, ठीक है, तो उससे कितने ऑकरेंस बने, 4। 4 कैसे, दिस 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 एंड सेम फॉर दिस एल, ये इससे बनेंगे, तो टोटल ऑकरेंस 4 बने। ठीक है, अब अगर मैं कहीं पे टी को डालता हूँ तो, ठीक है, तो टी को भी डाल के देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ एल हम इंसर्ट करते हैं टी, ठीक है, तो इससे भी कितने ऑकरेंस बने, अगेन 4, ये ये फिर इससे ये एंड देन इससे ये, ठीक है, तो इससे भी 4 occurrences हुए, राइट? ठीक है, सो अब कहीं पे सी को डाल लेते हैं। तो लेट्स एज्यूम सी को हम सेंटर में डाल देते हैं। तो मैंने सी को डाला यहाँ पे, ओके, सॉरी, सी को मैंने डाल दिया यहाँ पे, ओके, तो एंड वी कैन रिमूव इट, राइट? तो इस केस में कितने बने, वी हैव ओनली 3 occurrence, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही ऑकरेंस बन पाई है सी की। ओके, तो इट मीन्स कि हमें इस तरह से उस कैरेक्टर को, वेदर इट इज एल, वेदर इट इज सी, वेदर इट इज टी, उस कैरेक्टर को इस तरह से इंसर्ट करना है कि हमारा काउंट ऑफ सब्सिक्वेंस मैक्सिमाइज हो सके, राइट? ओके, तो एक तो तरीका यार यही है कि हर जगह हर कैरेक्टर इंसर्ट करके देख लो, ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले मैंने एल इंसर्ट करके देखा, फिर सी करके देखा, फिर टी करके देखा, फिर यहाँ पे एल इंसर्ट करके देखा, सी करके देखा, टी करके देखा, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि सी, आप हर पोजीशन पे 3 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर रहे हो, यानी n पोजीशन पे, एंड टू कैलकुलेट द काउंट ऑफ सब्सिक्वेंस that also take वो some order of n time complexity, right? तो it will be order of n square, and if you see कि मेरे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है
वो अप टू 10⁵ जा सकती है. इट मीन्स कि एन स्क्वायर वॉन्ट वर्क, राइट? तो व्हाट कैन वी डू? ओके, हम करेंगे यही कि we will insert LCT, but we will see where we can insert it. Okay, so first let's consider L. Okay, L. So can you tell me, does it make any sense to insert L rather than here? Because L is the first character, so it would be always optimal to insert it at the 0th index, right? Uh, Other than that, it will not contribute to the maximum. Why is it so? See, अगर हम L को कहीं और भी इंसर्ट करते हैं, लेट्स से इनिशियली मेरा एल सी सी टी है, एंड मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, राइट? हेयर, ठीक है? तो देखो, ये वाला एल बस एल एल सी टी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, लेकिन अगर यही एल मैं फ्रंट में ऐड करता, इंसर्ट करता, तो नाउ दिस एल can only contribute to this and this as well, right? तो यहाँ पे टू टाइम्स वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक है? तो it is always optimal to insert L in the front, right? And same goes for T, कि it is always optimal to insert T at the end, because taking the same case कि यहाँ पे let's take one more example. uh, just a minute. ओके, तो एल सी टी. ओके, तो सी, अगर मैं यहाँ पे टी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो दिस विल कंट्रीब्यूट टू दिस फर्स्ट एंड दिस वन फर्स्ट. ये दो एल सी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट? लेकिन अगर मैं इसको लास्ट में कंट्रीब्यूट करूँ, लाइक लास्ट में इंसर्ट करूँ, सॉरी, लाइक एल एल सी सी टी, एंड देन अगेन मैं एक लास्ट में टी को इंसर्ट कर देता हूँ, तो नाउ दिस विल कंट्रीब्यूट टू 4 LCs. फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, सॉरी, थर्ड इज दिस, एंड फोर्थ इज दिस, राइट? तो इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू इंसर्ट टी एट द एंड ऑल्सो, राइट? तो एल और टी का केस तो हमने क्लियर कर लिया है कि एल को हम, अगर हमें सिर्फ एल ही इंसर्ट करना है, तो हम उसको फर्स्ट इंडेक्स में इंसर्ट करेंगे, मतलब सबसे फ्रंट में. अगर मुझे टी को करना है, तो मैं उसको लास्ट में इंसर्ट करूंगा. लेकिन अगर मुझे सी को करना है, तो मैं बोलता हूं कि सी को ऑप्टिमल पोजिशनिंग वो रहेगी जहां पे, लेट्स एज्यूम सी, यहाँ पे अगर मैंने कोई सी इंसर्ट किया है, ठीक है, तो ये पोजीशन ऑप्टिमल कब है? जब काउंट ऑफ एल इन प्रीफिक्स, काउंट ऑफ एल इन प्रीफिक्स मल्टीप्लाई काउंट ऑफ एल, सॉरी टी, काउंट ऑफ टी इन सफिक्स मैक्सिमम होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, ये सी सिर्फ एल और टी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, राइट? तो इट विल ऑलवेज बेटर कि सी को हम ऐसी जगह पे रखें जहां पे प्रीफिक्स में एल का काउंट इनटू सफिक्स में टी का काउंट ग्रेटर होगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, इट वर्क्स लाइक मीडिएटर, जो हर एक एल को, लाइक यहाँ पे लेट से 4 एल है और यहाँ पे टी है. देखो, इस सी को बाकी सी से मतलब नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम हम एक ही सी इंसर्ट करेंगे, राइट? लेकिन बाकी एल और टी से मतलब है, तो इट वुड बी बेटर कि सी ऐसी जगह रखे. क्यों? क्योंकि देखो, फिर ये एल और ये टी का प्रोडक्ट जो होगा, वो हम ऐसे कैलकुलेट, मतलब वही हमारा आंसर होगा जो हम इंसर्ट करके एड ऑन डाल सकते हैं. कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल, सी, एल सी टी, ठीक है, देन दिस एल अगेन, दिस सी, दिस टी, दिस एल, दिस सी, एंड दिस टी, राइट? सो फर्स्ट एल के लिए सी तो एक ही अवेलेबल होगा, क्योंकि हमने इंसर्ट किया है. बाकी के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट ये जो न्यू इंसर्ट किया है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ इस सी के लिए. तो उसके लिए क्या होगा? फर्स्ट एल के लिए एक सी अवेलेबल है, 4 टी यानी 4, प्लस सेकेंड एल के लिए एक सी अवेलेबल है, 4 टी, अगेन 4. तो इट इज 4 टाइम्स इंटू 4, राइट? यानी काउंट ऑफ एल
into count of t। तो अगर कहीं पे ये मेरा मैक्सिमाइज है, इट मीन्स इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू इंसर्ट दैट c एट दैट प्लेस, राइट। ओके, सो यही हमने कोड में किया है। लेट्स सी द कोड फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया है कि एक प्रीफिक्स और सफिक्स एरे बनाया है जो कैलकुलेट करता है प्रीफिक्स काउंट और सफिक्स काउंट ऑफ एल एंड टी। ओके, सो सी, यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर है। हमने चेक किया कि अगर वो मेरा एल है तो मैंने प्रीफिक्स को 1 से इंक्रीज कर दिया और उससे पहले मैंने प्रीवियस वैल्यू को कॉपी कर लिया। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एल एल सी सी टी। ओके, तो जो प्रीफिक्स एरे बनेगा वो यहाँ पे 1 होगा पहले तो, क्योंकि 1 है। फिर पहले 1 को कॉपी किया, फिर हमने देखा यहाँ पे अच्छा एल है, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, फिर बाकी के लिए हमने 2 डाल दिया। तो ये वैल्यू होगी पी एफ एरे की। ओके, सफिक्स में एक और टी ले लेते हैं यार। ठीक है, सफिक्स क्या करेगा, इसको 1 1 क्योंकि उसको टी मिला है, देन देखेगा ओके इसने कॉपी की और फिर देखा टी है तो इससे 2 एंड देन बिकम्स 2। ठीक है, क्योंकि उससे आगे कहीं हमारे पास टी नहीं है, तो ये होगा हमारा सफिक्स। ओके, तो दैट आई डिड फर्स्टली। ठीक है, तो मैंने प्रीफिक्स एरे निकाल लिया है, मैंने सफिक्स एरे निकाल लिया है। ओके, अब मैंने क्या किया, एक EXL और EXT लिया। ये EXL EXT क्या है, EXL रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा एल, जो हमने माना है कि वो हम नॉट माना, वी हैव प्रूव दैट कि इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू इंसर्ट इट इन द फ्रंट। ओके, और टी को हमने किया है EXT इज एक्स्ट्रा टी, दैट मीन्स वी हैव प्रूव दैट ऑल्सो कि टी को लास्ट में पुट कर रहे, तो ये दो वेरिएबल्स कैलकुलेट करेंगे और स्टोर करेंगे वो वैल्यू जब हमने एल को फर्स्ट में प्रिंट इंसर्ट किया है और टी को लास्ट में, राइट। एक हमने नॉन इंसर्टेड में निकाला है जब हमने कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की। सो इन दैट केस हमने जस्ट कैलकुलेट किया है टोटल नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेस। ओके, मैक्स भी अभी बताता हूँ मैं क्या है। तो पहले EXT और EXL समझ लेते हैं। तो देखो कैरेक्टर निकाला, अगर कैरेक्टर हमारा C है, ठीक है, क्योंकि हमने मिड कैरेक्टर से ही सबसिक्वेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर एनी सी आई विल जस्ट चेक कि एल कितने है लेफ्ट में और आई विल जस्ट चेक टी कितने है राइट में, क्योंकि वो एक एलसीटी का सबसीक्वेंस बना सकते हैं, राइट। तो अगर वो सी है, तो इफ यू सी, मैंने यहाँ पे पी एफ ऑफ आई प्लस वन किया है। वाई पी एफ ऑफ आई प्लस वन, वन रिप्रेजेंट दैट एक्स्ट्रा एल। ओके, क्योंकि एक एल सबसे स्टार्ट में इंसर्ट हो चुका है, इट मीन्स कि जो भी अभी तक करंट प्रीफिक्स था मेरा, उसमें वी कैन इंक्रीज वन, लाइक सी। यहाँ पे 2 था, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जब इस कैरेक्टर पे मैं आया, तो इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग इट 2, आई टेक इट एज 3। वाई 3? बिकॉज आई एज्यूम कि मैंने एक एल इनिशियली इंसर्ट कर चुका हूँ। ओके, ठीक है। तो ई एक्स एल में हमने यही किया है कि पी एफ ओ 5+1 किया, क्योंकि हम एज्यूमिंग कि हम एक एल इंसर्ट कर चुके हैं इन द फ्रंट। और एसएफ में व्हाट आई डिड कि एट अ टाइम में एक ही कैरेक्टर इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट। और मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने एल इंसर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब सफिक्स में मैं कुछ इंसर्ट नहीं करूंगा, तो आई विल जस्ट डू SFO5। तो EXL विल टेक द सम ऑफ दिस, EXT कंप्लीटली सेम है, जस्ट SFO5+1 किया। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि हमने लास्ट में एक टी इंसर्ट कर चुके हैं, और नॉन इंसर्टेड में मतलब कुछ इंसर्ट ही नहीं किया है, तो हमने इसमें बस PFO5 into SFO5 किया है। ओके, ठीक है। और एक मैक्सिमम वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू इंसर्ट अ सी एट अ पोजिशन जहाँ पे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, और हमने ये प्रोडक्ट हर जगह मैक्सिमम निकाला है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है, और फिर एंड में व्हाट आई डिड कि मैंने EXL EXT और नॉन इंसर्टेड प्लस मैक्स वीक में से जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, नॉन इंसर्टेड प्लस मैक्स वी क्यों किया, देखो जो पर्टिकुलर सी था, लेट्स टेक अ स्मॉलर एग्जांपल। ठीक है, LLCT। ओके, जो ये पर्टिकुलर सी था, ठीक है, ये जितना कंट्रीब्यूट करेगा वो तो कर ही देगा, वो हमने नॉन इंसर्टेड में निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन जब एक एडिशनल सी ऐड होगा, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, PFO5 और
इंटू एस एफ ऑफ आई का मैक्सिमम, जहां भी मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो मैंने हर पोजीशन पे जाके पहले तो ये वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमाइज की, और फिर इतना ही सी कंट्रीब्यूट कर पाएगा, तो वो मैंने एंड में ऐड कर दिया। ओके, और इन तीनों में से जो मैक्सिमम मेरे पास होगा, that we can return directly. Okay, so if I submitted, you can see, yeah, it is completely accepted. Okay, so that's how we solve the first two problem. In the next one we will see the third problem, that is also quite interesting, BFS problem. So we will do that. Okay. Okay, thank you. Please make sure to like and subscribe. Thank you so much.